मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सावन का महीना है और सावन के महीने में गृहिणी की सुबह की रूटीन कैसी है, कैसी होती है, वो मैं दिखाऊंगी। कैसे हम पूजा पाठ करते हैं, नहा धो करके मंदिर में कितने मतलब खुशी सी होती है कि मंदिर में जाएं। और हरी हरी चूड़ियाँ सभी बहनों ने डाली होगी सावन के महीने में, और डालनी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और अच्छी भी लगती है। तो मैंने भी डाल ली थी और मैंने यहाँ पे हनी वाला मेरा पानी पी लिया था। उसके बाद थोड़ी सी मैं बैठ गई थी। फ्रेश वगैरह तो मैं पहले ही हो गई थी। फिर गेट वगैरह खोला, दरवाजे पे पानी डाला। फिर यहाँ पे मैंने मैक्रोनी जो है अच्छे से 3-4 बार धो करके उबलने के लिए रख दी थी। और फिर बना ली थी मैंने चाय। चाय पी करके मैं यहाँ पे काट के ने जैसे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट लिए थे मैंने, और अभी छोंक दूंगी मैं मैक्रोनी पास्ता को। बच्चों को ना ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, जैसे मैगी हो गया, मैक्रोनी पास्ता हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, जैसे पोहा हो गया। मैक्रोनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, वैसे मेरे को भी लगती है, लेकिन क्या ही बताए कि रोज़ रोज़ ऐसी चीज़ें खाई भी नहीं जाती है, बच्चों को भी नहीं दी जाती है, क्योंकि ये मैदा होता है। मैदे मतलब इस मैदे से ही बनी होती है ये, और ज़्यादातर मैदा खाना अच्छा नहीं होता है। बस हफ्ते में 1 या 2 बार तो चल भी जाता है, वो भी थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सारा कुछ डाल दिया था, मसाले डाल दिए थे, और इसको अच्छे से क्रैश कर लूँगी, क्योंकि ये कढ़ाई है ना भारी है और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना, तो इसमें सब्ज़ी बहुत अच्छे से बनती है। अगर एक बार इसको तेज़ आंच पे थोड़ी सी छोंक लगा दो, फिर कम अगर आंच हम करेंगे ना तो भी अच्छी बन जाती है। कुकर के ऊपर मैंने ये टोकरी रखी हुई थी मैक्रोनी वाली, वो उठाते ही नीचे गिर गया, क्योंकि वो हल्का सा कुकर है ना, इस करके वो नीचे गिर गया। बस मैं उसमें कैसे कुछ नहीं करती हूँ, कई बार दाल उबाल लेती हूँ, सीटी लगवा लेती हूँ, या फिर कुछ आलू वगैरह डाल करके उबाल लेती हूँ। ऐसे काम करने के लिए बस वो मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और नहीं तो वो बस किसी काम के लायक नहीं था। और सोच रही हूँ कि कबाड़ी वाले को बेच दूँ, लेकिन पड़ा रहता है बस सिर्फ एक कुकर ही, क्या बेचूँ। जब कबाड़ बेचा था ना उस टाइम तो मेरे को याद नहीं रहा वो। तो मैंने बच्चों के लिए मैकरोनी बना दी, उनका लंच पैक कर दिया था, उनको स्कूल में भेज दिया था। उसके बाद जो है थोड़ी देर मैं छत पे गई थी। छत पे मैंने राउंड लगाया, एक्सरसाइज की, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं बस इसलिए, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर एक ही चीज़ हम दिखाते हैं ना, बस बोर हो जाते हैं। एक्सरसाइज करने में कितना टाइम लगता है पता ही है आपको, लेकिन फ़ोन मैं नीचे ही छोड़ के गई थी, ऊपर लेके ही नहीं गई। एक बार तो मन कर रहा था मैं थोड़ा सा बाहर का शूट कर लूँ, जैसे कि मौसम भी अच्छा हो रहा है और मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, टहल रही हूँ। लेकिन क्या ही है ना कि बस पूरी वीडियो जो है घूमने फिरने में ही चली जाती है। फिर मेरा ऐसे मन भी नहीं हुआ कि मैं नीचे आकर के फ़ोन लेने आऊँ। तो एक्सरसाइज वगैरह की, फिर मैंने हस्बैंड को उठाया और बोला कि नहा धो लो, चाय वगैरह बना लेंगे तो पी लेंगे। फिर इनको काम पर भेजा, नाश्ता वगैरह करवा करके, और फिर मैं यहाँ पे अपना जो है झाड़ू पोछा सारा काम करके तैयार हो गई थी मंदिर में जाने के लिए। और चूड़ियाँ मैंने जो है हरी डाल रखी है, तो मैं दिखा रही थी, अच्छी लग रही थी। और डार्क ग्रीन कलर की ना मेरे पास नेल पेंट नहीं है, पहले होती थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती। सभी मतलब बोलते थे, जब मैं पाँव में नाखून बढ़ा रखे थे मैंने बड़े बड़े, हाथों के पाँव के, और जब मैं ना वो ग्रीन कलर की जैसे हरी चूड़ी डाल रखी है ना मैंने, वैसे ही कलर की थी वो डार्क वाली। जब मैं वो लगाती थी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। अब वो सूख गई, और जब भी मैं लेने जाती हूँ ना ग्रीन कलर की, तो वो मिलती नहीं है सेम जैसे मैं लेना चाहती हूँ। जैसे पैरेट मिल जाता है, पिस्ता कलर मिल जाता है, और दूसरे ग्रीन कलर मिल जाते हैं, लेकिन ये वाला नहीं मिला। और जब मैं हिसार जाती हूँ उस टाइम मेरे को याद नहीं रहा। तो अभी देखती हूँ सावन के महीने में 1-2 दिन में चक्कर लगेगा ना हिसार, तो मैं जाऊँगी, तो मैं लेके आऊँगी ग्रीन कलर की, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सूट मैंने डाला है ना पर्पल कलर का, जैसे लेवेंडर कलर का, इस कलर की भी मेरे पास ना 2 नेल पेंट है। तो एक मैं घर पे छोड़ के आ गई जब मैं शादी में गई थी, मतलब चाचा की लड़की की शादी में गई थी ना, तो वहाँ मेरे से ना किसी ने मांग ली, बोले तो ये मुझे दे दो, आप और ले आना, तो आप अच्छी अच्छी नेल पेंट लेके आते हो। हर बार मेरे से पूछते हैं कि कहाँ से लेके आते हो, मतलब गांव में हर एक चीज़ मिलती नहीं है,
और कुछ लोग जा भी नहीं पाते हैं, तो उन्होंने मेरे से मांग ली तो मैंने दे दिया। तो मैंने बोला कि चलो रख लो, कोई बात नहीं, क्या 30-40 रुपये के लिए कोई मांगता है ना, तो खुशी से दे देना चाहिए। फिर मैंने दे दिया और फिर मेरे को भूल भी गई मैं कि मेरे को याद भी नहीं था कि मैंने किसी को दिया है क्या। जैसे मैं आज ही ढूंढ रही थी वो नेल पेंट, फिर मेरे को याद आया, गुंजन ने ही बताया कि मम्मी वो तो आपने दे दी थी उस फलानी मौसी को। फिर मेरे को याद आया, हाँ भाई मैंने दे दिया था, नहीं तो मैं ढूंढ रही थी कि आज मैंने ये वाला सूट पहनना है तो मैं इस कलर की लगाऊं। क्योंकि मेरे पास है ना लगभग लगभग सारे कलर है, सारे सूटों के कलर मतलब मैच हो ही जाते हैं। तो फिर मैं सोच रही थी कि मैं आज ये वाला ही लगा लूँ, वो अच्छा लगेगा। जैसे लेकर के रख देते हैं और लगाते नहीं है ना, फिर क्या ही फ़ायदा लेने का। तो इस करके मैं लगा लेती हूँ, कभी कभी मेरे को याद रहता है। तो वैसे तो 3-4 दिन के अंदर मैं चेंज कर लेती हूँ नेल पेंट, बारी बारी, कभी कौन सा कलर कभी कौन सा कलर लगाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना बाल धो लिए थे आज। तो आज मैं 3-4 दिन के बाद मंदिर में जा रही हूँ, जैसे कि 5-6 दिन के बाद। तो बाल वाल धो लिए थे अच्छे से, तैयार होकर के जाऊँगी मंदिर में। वैसे तो तैयार होकर के ही जाती हूँ, लेकिन टाइम लग जाता है थोड़ा सा। या तो मैं सुबह सुबह जल्दी जा आती हूँ या फिर मैं 10-10:30 बजे के करीब जाती हूँ। नहाने धोने के बाद जो है थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, फ़ोन वगैरह चला लेती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह ना बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे से पूजा नहीं कर पाते हैं, बस लोटा जो है ना चढ़ा के ही आना होता है जल, बस ऐसे थोड़ा सा नहीं होता मेरे से। फिर मैं अच्छे से बैठ कर के आराम से पूजा करती हूँ। और क्यों किसी के मुंह माथे लगना, मतलब कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब चिक चिक होना। मतलब लेडीज़ें चली तो जाती है मंदिर में, पर वहीं पर बैठ कर के ही चिक चिक करने लग जाती है। फिर उनकी बातों में ध्यान, कोई कुछ बोलती है, कोई कुछ पूछती है। फिर मेरा तो वैसे मन ही नहीं करता। मैं या तो सुबह सुबह जाती हूँ 8-8:30 बजे, उस टाइम मतलब लेडीज़ें नहीं होती हैं। कुछ एक आधी बूढ़ी माताएं होती है, वो तो बेचारी कुछ नहीं बोलती, उनसे राम राम श्याम शाम कर ली और आ गए अपना। और या फिर मैं जाती हूँ 10:30 के करीब, उस टाइम भी मुझे कोई नहीं मिलता है, बस एक आधे ही लोग होते हैं। तो फिर क्यों ही फालतू में किसी की बातों को सुन करके इरिटेट होना, इस करके मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ या फिर जल्दी जाती हूँ। और आज मैं जानबूझ करके मतलब लेट गई थी। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं अभी है ना मेकअप वगैरह करके आई, सनस्क्रीन लगाई, तो पसीना आ रहा था। तो तौलिए से पूछ रही थी, बस इतना ही सिंपल सा मैं रेडी होती हूँ, सनस्क्रीन लगा, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, बस यही लगाना होता है। बस डेली का मेरा यही मेकअप रहता है। और मैंने यहाँ पे कोई फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाया है। मैं बस यही देखना चाहती थी कि जैसे मैं पास से वीडियो बनाती हूँ तो साफ़ आती है, और दूर से वीडियो बनाती हूँ ना इतनी गंदी सी दिखाई देती है, बस पता ही नहीं। और अभी मैं ना बाल सुखाऊंगी थोड़े से बाहर, तौलिए से गीले थे बाल अभी। मैंने बस ऐसा ही तौलिए ही लपेट रखा था और रबर को मैंने बाहर सुखा दिया। क्योंकि बाल है ना अंदर इतने बाल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल, पोछे में भी बहुत सारे बाल आ रहे थे। और अंदर इसलिए मैं बाल नहीं बनाती हूँ, पूरे घर में बाल ही बाल दिखाई देते हैं। और पोछा लगाते हैं ना बड़ी मुश्किल होती है, बस बाल काबू ही नहीं आते। तो या तो छत पे बना के आती हूँ, बाल कंघी वगैरह लगानी होती है तो, या फिर मैं यहीं पे बाहर खड़ी होकर के, क्योंकि बाहर है ना फिर झाड़ू लगा दो बाहर चले जाते हैं। और मोटे मोटे तो इकट्ठे कर देती हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा उतर रहे हैं तो। और बारिश के मौसम में ना बाल इतने ज़्यादा उतरते हैं, पूछो ही मत, हेयर फॉल तो बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। और 1-2 बार मैं ना बारिश में भी नहा ली थी, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा बाल जो है ना झड़ने लग जाते हैं बारिश के मौसम में। कहते हैं वैसे तो बारिश के पानी में नहाना नहीं चाहिए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और 1-2 बार मतलब बारिश आती है ना स्टार्टिंग में ही, तो बिना नहाए जो है नहीं रहा जाता है। तो नहा ली, मेरे से तो नहीं रहा जाता, मैं तो बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ बारिश में नहाने की, चाहे कुछ भी हो जाए, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाती हूँ। तो वैसे अभी रोज़ आती थी ना बारिश तब तो नहीं नहाई मैं, लेकिन फिर भी बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा ना बालों को मैं ड्रायर से सुखा लूँगी कंघी लगा करके, क्योंकि अभी है ना ये चिपचिप वाले मौसम में सूखते नहीं हैं बाल, पूरा दिन फिर मेरे गीले ही रहते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि मैं धूप में बैठ करके या फिर हवा में बैठ करके सुखाऊंगी, इतना टाइम किसके पास है। तो मैं ड्रायर से सुखा लूँगी थोड़ी सी कंघी लगा करके। और उसके बाद जो है ना फिर थोड़ा सा ना पंखे के नीचे नहीं बैठूँगी, क्योंकि ड्रायर जो है वो गर्म होता है और गर्म हवा लगने से ना फिर एकदम पसीना आता है। पंखे के नीचे बैठूँगी तो फिर से जो है थोड़ा सा गरम सर्द जो है वो हो जाएगी। और आज की मेरी वीडियो जो है ना इतनी सी थी, वही लाइक कर देना, और जो भी नए आते हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो देख लीजिए सावन के महीने में सुबह सुबह की रूटीन कैसी होती है हमारी।
तो यहाँ पे इसके बाद मैं मंदिर में जाऊँगी, घर पे भी भोलेनाथ की पूजा करूँगी। और आप भी बताना कि किस टाइम आप मंदिर जाते हो, घर पे भोलेनाथ की पूजा करते हो कि नहीं। सावन में हरी हरी चूड़ियाँ किसने पहनी है, किसने नहीं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।